अब धर्म को मंदिर और मस्जिद में छोड़ दो, इंसानियत का क्या होगा जरा इस पे गौर दो। उस मोड़ पे ले जाएंगे ठेकेदार धर्म के, फिर से सुभाष जी कहें मुझे और खून दो। जो भी चोर उचक्का आता है बीजेपी उसे ऐसी वॉशिंग मशीन में डाल देती है तो वो एकदम बगला बन जाता है सफेद। इसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। अगर कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं रखा गया, कार्यकर्ता को अहमियत नहीं दी गई, तो हम राहुल जी प्रियंका जी के मिशन को कामयाब करने में कहीं ना कहीं असफल रहेंगे। गैस का मुद्दा तो चूड़ी तोड़ने लग गई थी, अब तो भाई तुमने तो दोगुना कर दिया कांग्रेस से। अब क्यों नहीं छोड़ो, अब कंगन उतार दो। स्मृति ईरानी जी कंगन उतार दें अपने। अच्छा, ये बहुत बुरे दिन है, ऐसे दिन हमारे देश के कभी भी नहीं आए। ये किराए के पैसे लेकर कर रहे हैं, ये मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। ये किराए के लोग हैं जो कह रहे हैं, किराए के लोगों को ले आते हैं, क्या कह रहे हैं? बुरखा उड़ा कर ले आते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम हैं, वे मुस्लिमों की मस्जिदों पे कब्जा करवा रहे हैं मोदी जी। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अलीगढ़ से आई आवाज। राहुल 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 गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मैं AICC पर मौजूद हूं और बताना चाहूंगी ये जमावड़ा और जत्था जिस प्रकार से ये लोग हुंकार भर रहे हैं, ये राजनीति में जिस प्रकार से धांधलेबाजी की जाती है उस मामले को लेकर ये तमाम लोग अलीगढ़ से आए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ निगाहें डालिए, वहां भी आपको बैठे दिखाई दे रहे हो। इस मैदान में चारों तरफ ये लोग जत्था लगा के बैठे हुए हैं। साफ तौर पर मुद्दा क्या है प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से पता करूंगी। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? साबिर अहमद। साबिर जी अलीगढ़ से आए हैं, क्यों आए हैं दिल्ली? अलीगढ़ से इसलिए आए हैं कि वहाँ पर जो मेयर का भी हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। हाँ। वहाँ का जो कैंडिडेट है, मेयर कैंडिडेट का, उसका जो चुनाव वो गलत, उसको जो टिकट दे दिया गया। हाँ। उसने जो है कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की। तो कांग्रेस ने दिया है तो सोच कर ही दिया होगा ना। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ लोग वहाँ पर दलाल बैठे हुए हैं, हाँ। जो वहाँ पर दलाल प्रांतीय अध्यक्ष और वहाँ के प्रभारी, उन लोगों ने गलत चयन किया, हाई कमान को गुमराह किया। हम लोगों की आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं वो भी तो कांग्रेस से हैं, तो आपको तो समर्थन में होना चाहिए। बात समर्थन की नहीं है। हाँ। जब बात कैंडिडेट, जब मैं मेयर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए कि मैं सारे जितने भी 90 हमारे पार्षद कैंडिडेट हैं, मैं उनसे संपर्क करूँ। हाँ। उनसे मिलूँ। वो किसी भी सभासद से नहीं मिले, किसी भी कैंडिडेट से नहीं मिले, ना ही उन्होंने कोई सामग्री दी और ना ही उन्होंने कोई सामग्री चाहिए। सब सामग्री चाहिए थी, सारी चीज। जब प्रत्याशी इलेक्शन लड़ता है, मेयर का इलेक्शन लड़ता है, तो अपने वार्ड मेंबर को ज्यादा नहीं तो थोड़ा देता है। मैं भी वार्ड मेंबर करा, वहाँ पर कोई प्रचार भी नहीं करा उसने, और हमें भगा और दिया कि यहाँ पर कोई बैनर झंडा कुछ नहीं है। अपने वार्ड से कोई प्रत्याशी नहीं था, जहाँ से वो लड़ रहे हैं मेयर का अलीगढ़ से, उनके खुद के वार्ड से कोई प्रत्याशी नहीं था। मैं वार्ड नंबर 8 में था, पिछली बार इलेक्शन लड़ा, 600 वोट आए थे, जो कि दूसरा प्रत्याशी मेरे सामने था। जब 600 वोट लाया था तो भी 8 नंबर वार्ड, तो उन्होंने ये नहीं दिया। साफ तौर पर ये निकाय चुनाव जो हुए थे उसमें किस प्रकार से राजनीति की गई है ये लोग वो बता रहे हैं। जो लोग हारे हैं वो भी तो कांग्रेस से हैं, तो क्या हो गया, गलती क्या हो गई? नहीं, सवाल ये नहीं है कि हारे हैं या जीते हैं। सवाल इस बात का है कि अलीगढ़ की कांग्रेस बहुत मजबूत कांग्रेस थी। हमने कार्यकर्ताओं ने 2002 में विधायक दिया, 2004 में सांसद जिताया, 2008 में MLC का चुनाव जीते। हम 12 डिस्ट्रिक्ट का ग्रेजुएशन कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव जीते। और विवेक बंसल जी की निगरानी में, विवेक बंसल जी के नेतृत्व में जो वहाँ टीम काम करती है पिछली 20, 25, 30, 28 साल से, बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उस टीम को तोड़ने के लिए, उस टीम को बांटने के लिए हमारे यहाँ कुछ कांग्रेसी जो नए अब पदाधिकारी हुए हैं, नए पोस्ट होल्डर हुए हैं, उन्होंने बांटने का काम किया कांग्रेस को, और ऐसे कैंडिडेट को हमारे सामने उतार दिया गया महापौर के रूप में, मेयर के रूप में, जो बिल्कुल उस लायक नहीं था। मेयर का इलेक्शन लड़ने लायक नहीं था, यहाँ तक कि वो पार्षद का चुनाव भी लड़ने लायक नहीं। आप कैसे निर्धारित कर रहे हैं कि वो लायक नहीं था? लायक इसलिए नहीं था क्योंकि 28 वार्डों के अंदर एक भी मीटिंग उसने नहीं की सिविल लाइन के अंदर। जब तो भरोसा रहा होगा ना उन्हें कि वो जीत जाएंगे, उन्हें क्या जरूरत है? देखिए, एक तरफ आप देखिए, हम कांग्रेस से अलग हटके अगर बात करें, भाजपा को अगर हम देखें तो भाजपा के छोटे से चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह
और योगी जी बूथ लेवल पर मेहनत तो करते हैं। बताइए ना, छोड़िए फिर कांग्रेस, जाइए भाजपा छोड़ें? में। कांग्रेस क्यों छोड़ें? हमारे राहुल जी 3,500 किलोमीटर पैदल चलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें घर घर जाने की जरूरत है, हमें द्वार द्वार जाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा मेयर प्रत्याशी, उसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं घर बैठे चुनाव जीत जाऊंगा। तो यही तो कमी है कांग्रेस में शायद। नहीं, कि कांग्रेस over में कमी नहीं। confidence। कांग्रेस का कार्यकर्ता संपर्क कर रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अकेले बिना प्रत्याशी के घर घर जाकर के वोट मांग रहा है। ऐसा प्रत्याशी मर दिया जाता है अपना कद बढ़ाने के लिए, दूसरे सामने वाले नेताओं को और जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपनी हठधर्मी के लिए। अमूमन ये देखा जाता है कि लड़ाई या तो पक्ष या विपक्ष, दो पक्षों में होती है, लेकिन ये नारे लगा रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की जय जयकार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस से प्रत्याशी खड़ा किया गया था उसके खिलाफ है आप लोग। नहीं, हम प्रत्याशी के खिलाफ है और प्रत्याशी जो गलत तरीके से वहाँ जो हमारे सामने लाया गया प्रत्याशी जिसका चयन किया गया, और 90 वार्डों के अंदर जो पार्षद गलत तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता के अलावा जो टिकट दिए गए, एक हमारी कांग्रेस की नीति है, हमारे बड़े नेता राहुल जी प्रियंका जी का कहना है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस के लिए मेहनत करता है, उसको मौका दिया जाए। लेकिन उसे मौका न दे करके सपा छोड़ करके आने वाले, भाजपा छोड़ अच्छा, तो करके जीता कौन उन जगहों से? भारतीय जनता पार्टी जीती और हम बुरी तरह हारे, 11,000 वोट मिले। हमें फिक्र इस बात की है कि अगर यही हाल रहा और इन लोगों के खिलाफ AICC से अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे लोगों को निष्कासित नहीं किया गया तो 2024 के अंदर हम लोगों को बहुत बुरा हाल हम लोगों का होगा। और की खानी पड़ेगी। नहीं, मुंह की क्यों खानी? कर्नाटका के बाद तो मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया। मुंह की बात नहीं है, बात यह है कि अगर कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं रखा गया, कार्यकर्ता को अहमियत नहीं दी गई, तो हम राहुल जी प्रियंका जी के मिशन को कामयाब करने में कहीं ना कहीं असफल रहेंगे। जो कार्यकर्ता, जो नेता अलीगढ़ के अंदर मेहनत कर रहे हैं, 25 साल से कार्यकर्ताओं को समेट करके कार्यकर्ता को गले लगाने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिसका नाम विवेक बंसल है, उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए। इस बात से तो ये पता चल रहा है कि लग रहा है कांग्रेस में आपस में ही फूट डली हुई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो हमारा परिवार है, बर्तन झटकते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैसे बर्तन झड़क रहे हैं कि दिल्ली तक आप पहुंचे? ये अपनी बात कहने के लिए आए, मिलने भी आए, तो सारी चीजें करने के लिए आए यहाँ पर, और 2024 की तैयारी के लिए आए हैं। हम लोग तैयार हैं अभी से, जितने लोग आए 400 लोग, हम अलीगढ़ से सांसद जिता के भेजना है हमें। अरे क्या बात है, मुद्दे से भटक गए आप तो। अभी तो अलीगढ़ का चल रहा था। मैंने कहा आपस में ही फूट डली। अलीगढ़ से, मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ से सांसद कांग्रेस का बना के भेजना है हमें, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, जरूर बनेंगे। और अब कैसे जी जनता बनाएगी, मैं जनता हूँ, बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, बनेंगे क्यों नहीं। कांग्रेस की तरफ देख रही है जनता, और तो पता चल गया है जनता को, भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गई है, परेशान है, बेरोजगारी हो। जनता ने, जनता जनार्दन है, श्रीलंका की सरकार करा दीजिए, जनता जनार्दन, हम जनता है इसमें। तो जनता जब वोट देगी तो हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। यूपी का हाल तो बढ़िया चल रहा है। यूपी में बहुत 9 साल बेमिसाल चल रहे हैं बीजेपी के। तो इधर बताइए आप, मैं यूपी जो भी चोर उचक्का आता है बीजेपी उसे ऐसी वॉशिंग मशीन में डाल देती है तो वो एकदम बगला बन जाता है सफेद। इसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। बताइए, राम मंदिर तो मिल गया ना आप लोग? राम मंदिर तो हर जगह। अरे रुको ना यार, राम मंदिर तो घर घर है। पहले अपने घर के राम को पूछ लो, उसे पूछना कहाँ जा रहा है। पहले अपने माँ बाप को पूछो ना। सबसे बड़े तो राम और सब वही है। माँ बापों को पूछो मत, दूसरी जगह जाओ क्या होता है। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा छोटी। इन्होंने कहा, मुझे जो अभी यहाँ पर थे, इन्होंने कहा कि बीजेपी छोटी छोटी चीजों पे काम करती है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन मामलों में पिछड़ी हुई है ना। ये ना बीजेपी कितने छोटी चीजों पे काम कर रही है। जो सिलेंडर कांग्रेस 500 रुपए में दे रही थी वो 1130 रुपए में दे रही है। जो कांग्रेस 70 रुपए लीटर तेल दे रही थी सरसों का, इसमें वो 120 रुपए मिल रहा है। जो दाल 55 रुपए किलो मिल रही थी बस 150 रुपए किलो मिल रही है। 150 120 मिल रही है। क्यों, आपको पता क्या भाव आज? 2200 रुपए, 3000 रुपए किलो आटा है, 25-30 रुपए किलो। तो महंगाई कहाँ है? अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी? छोड़ा था वो बढ़ा दिया था गैस का मुद्दा, तो चूड़ी तोड़ने लग गई थी। अब तो भाई तुमने तो दोगुना कर दिया कांग्रेस से। अब क्यों नहीं छोड़ो, अब कंगन उतार दो। स्मृति ईरानी जी कंगन उतार दें अपने।
वैसे तो क्या नाम है, कांग्रेस ने अगर 10 रुपए बढ़ा दिए तो अब कभी चूड़ी तोड़ लेंगे, आपको पता कभी है? ड्रामा कर लेंगे। अब अपने स्मृति ईरानी जी कंगन उतार दें। अब हमारे 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। अब जनता जान चुकी है, जनता की सब समझ में आ गया है। जनता फिर कांग्रेस को चाहती है। इन्होंने लूटमार करी है, स्टेशनों के नाम बदले, घरों के नाम बदले, कोई मुस्लिम स्टेशन है उसका नाम बदल दिया। इन्होंने तो एक हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है। इनके पास सिर्फ यही मुद्दे हैं, पाकिस्तान का हुआ दिखाकर हमें डराना चाहते हैं ये बीजेपी वाले, RSS वाले। हम मसल देंगे। इंदिरा जी ने मसल दिया था पाकिस्तान को, घर में उसके पीछे कर दिया था इंदिरा जी ने। लाखों लोग गिरफ्तार कर लिए थे इंदिरा जी ने। और ये लोग सिर्फ मुद्दा बनाते रहते हैं कि घुसपैठ आ गए, ये आ गए, उग्रवादी आ गए। कहाँ से आ गए उग्रवादी? तुम्हारी गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही है? ये बीजेपी सरकार की गुप्तचर एजेंसी जो है क्या कर रही है? क्यों आ रहे हैं ये टेररिस्ट? अच्छे दिन गिना रही है, अच्छे दिन। वो अच्छे, ये बहुत बुरे दिन है। ऐसे दिन हमारे देश के कभी भी नहीं आए। आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप देख ही रहेंगे, सब देख रहे हैं। आपत्ति है, कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने ये किराए के लोग कह रहे हैं मैम, ये किराए के लोग हैं, ये किराए के पैसे लेकर कह रहे हैं ये मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। ये किराए के लोग हैं जो कह रहे हैं, किराए के लोगों को ले आते हैं। क्या कह रहे हैं? बुरखा उड़ा कर ले आते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम हैं, वे मुस्लिमों की मस्जिदों पे कब्जा करवा रहे हैं मोदी जी। कहते हैं मुस्लिमों को जोड़ो, झूठ बोलने मुस्लिमों को फंसाना चाहते हैं, मुस्लिमों को ये करेंगे वो करेंगे। भाई हैं सब। कोई भाई नहीं है, ये दुश्मन है देश के भी और हमारे भी। हम तो कांग्रेस के भाई हैं सर। कहाँ कहते हैं भाई वो? किस मोड़ पे? क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये कहना चाहता, अब धर्म को मंदिर मस्जिद में छोड़ दो। अब धर्म को मंदिर और मस्जिद में छोड़ दो, इंसानियत का क्या होगा जरा इस पे गौर दो। उस मोड़ पे ले जाए ना ये ठेकेदार धर्म के, फिर से सुभाष जी कहे मुझे और खून दो। उस मोड़ पे ले जाए ना ये ठेकेदार धर्म के कि फिर से सुभाष जी कहे मुझे और खून दो। और तुम ही भगत सिंह हो, अशफाक तुम ही तो हो, और राजगुरु तुम, आजाद तुम ही तो हो देश का भविष्य वर्तमान तुम ही तो हो, बापू के सुनहरे सपनों का साकार तुम ही तो हो जाओ एक मिलके भारत को जोड़ दो। इंसानियत का क्या होगा जरा इस पे गौर दो मैडम। इंसानियत कहीं ना उम्दा बोला आपने। इंसानियत कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रही है। हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है कि आप जो है पूरा दिखाने की कोशिश करें। बेफिक्र रहिए, पूरा दिखाएंगे, आप देखिएगा इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए मेरा नाम ताज मोहम्मद मेहू, मैं मुख्य प्रवक्ता महानगर कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। मैं आपसे वो बात करूंगा जिस मकसद के लिए, जिस मोटिव के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये जो 2024 का इलेक्शन है उस पर मैं यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। हमारा जो मकसद है, अगर आपकी मीडिया के द्वारा हमारा मैसेज हमारे प्रदेश नेतृत्व या सुनना चाहते हो, गुस्सा आप लोगों का किसके खिलाफ है? आप जो आए हैं वो किसके खिलाफ? वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए हमारा जो गुस्सा है वो ये है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस के 300-400 लोग आए हैं, और ये वो लोग हैं जो क्रीम हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें आप देख रहे होंगे सब मैच्योर लोग हैं, कोई वैसे ही हम ले आए हैं, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, सब वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे, मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ लीजिए या पदाधिकारी समझ लीजिए। हमारे यहाँ पर जो अभी ये कमेटियाँ बनी थी, जब ये हमारे खाबरी साहब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने प्रांत में हमारे 5 अध्यक्ष बनाए, जिसमें एक हमारे अलीगढ़ लोकल शहर से ही हैं, जो हमारे बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है माननीय विवेक बंसल जी, जो अलीगढ़ से विधायक रह चुके हैं। और 11 ज़िले जो MLC होते हैं ग्रेजुएशन वाले, उससे वो MLC रह चुके हैं। इसके अलावा वो उनकी वजह से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा? नहीं, पहले मैडम पूरी बात सुन लो। राजस्थान में बताइए। राजस्थान मतलब ऐसी बातों को आप क्यों मतलब जो करते हो? वैसे जब बात बीजेपी को उसकी आती है तो बड़ी जल्दी सुनती हो आप संक्षेप में नहीं बता रहे हैं, हम इतना खर्चा करके आए, हमारी पूरी बात हाईकमान तक पहुंचाओ, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं। राजस्थान के सह प्रभारी रहे, उनके प्रभारी रहते हुए 2 बार जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो आज भी हैं, उसमें हमारे विवेक बंसल जी का रोल है। इसके अलावा हरियाणा के भी प्रभारी थे, सवालों के जवाबों से आप भटक रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये इतने बड़े नेता के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है, जो योगेश दीक्षित उन्हीं के वहां पर रह करके उन्हीं के संरक्षण में पला और बड़ा हुआ। आज कांग्रेस ने उसको प्रांत का अध्यक्ष बना दिया। उसने एक षड्यंत्र करके हाई कमान को, प्रदेश नेताओं को गुमराह करके, जो अलीगढ़ हमारा ब्रज क्षेत्र में आता है, और ब्रज क्षेत्र में मथुरा, आगरा, ये सारे अलीगढ़ आते हैं। अलीगढ़ क्षेत्र में उनको डाउन करने के लिए, उनकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, कांग्रेस को ख़त्म करने के, अलीगढ़ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाहिद उसको अपने अंडर में ले लिया। बाकी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको ले लिया।
तो उसकी तो अब वजह आप से लोग क्या चाहते हम ये हैं? चाहते हैं कि उन्होंने एक पहला षड्यंत्र करा, जो हमारा महानगर का अध्यक्ष हमारे सलाउद्दीन वसी उर्फ बॉबी थे, उनको प्लानिंग के तहत इलेक्शन जो हमारा नगर निकाय का चुनाव हुआ उससे 4 दिन पहले उनके सब्स्टिट्यूट 2 महानगर के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। लेकिन अब तो हार गए हैं ना, अब हार क्या? नहीं गए, उनको जानबूझ के उनको नीचा दिखाने के लिए उनको डिप्यूट करा, और उन्होंने जो अपना बात रखी वो ये रखी कि ये साहब काम नहीं कर रहे, ये 90 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे। तो उन्होंने जो 2 बनाए थे उनके वार्ड में जो सीपी गौतम महापौर का चुनाव लड़े, जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया, उसके वार्ड में खुद जो पार्षद प्रत्याशी मौजूद नहीं। अनवर अकील जो कार्यकारी अध्यक्ष बने उसके वार्ड में प्रत्याशी मौजूद अभी है। आप लोग हाय हाय तो के नारे लगा रहे थे, वो किसके खिलाफ? वो जो योगेश दीक्षित है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर जो हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पार्टी का नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग ब्रज प्रांत से हमारे जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अंडर में दिया जाए, योगेश दीक्षित को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और बॉबी वसी के साथ इंसाफ करा जाए। अगर वो वाकई कहीं वो दोष पाए जाते हैं तो हम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर निर्दोष हैं तो उनको तत्काल बहाल करा जाए। हमारी ये मांग लेकर के आए हैं हम। देख लीजिए, साफ तौर पर ये तमाम लोग अलीगढ़ से आए हैं और अपनी मांगे बता रहे हैं। इन लोगों को कांग्रेस से कोई भी नाराजगी नहीं है, साफ तौर पर जिस प्रकार से ये लोग नारे लगा रहे थे, लेकिन राजनीति से बेहद परेशान हैं, इसीलिए ये लोग इस वक्त AICC आए हैं। 24 पर भी तमाम चर्चाएं करते हुए साफ तौर पर बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।